नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के उस कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, इस एक कंसेप्ट से हम तीन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एनटीपीसी हो गया, जीडी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, इवन बैंकिंग में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले अपन इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट और इस पे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कौन कौन से टाइप कवर करेंगे वो आपके सामने है कि देखो भाई, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कि जो अपन ने कंसेप्ट लिखा है कि डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसे होता है उस पर बेस्ड है। तो उस पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी जो सीजीएल 2024 में भी आए, सीएचएसएल में भी आए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में एक सबसे फेमस आपने टाइप देखा होगा कि लेट इजी, कि कोई व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, अगर 40 की चाल से चलता है तो फिर वो जल्दी पहुंच जाता है। तो उसमें एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक आपने देखा होगा कि व्हेन अ पर्सन गोज एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर। जैसे कोई बच्चा जाता है भाई 10 किलोमीटर पर आवर की गति से इधर से जा रहा है स्कूल और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से उधर से आ रहा है, टोटल टाइम दे देता है होल टाइम के 5 घंटे का उसको समय लगता है और आपको उसके घर से लेके उसके स्कूल तक की डिस्टेंस बतानी होती है। तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। और एक टाइप और सुना होगा कि भाई जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो अपनी चाल नहीं बदल लेती है, वो अलग, उसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा। तो आप इसको पहले समझो कि भाई कंसेप्ट कैसे लगेगा और बना कैसे है, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बराबर मेरे पास में क्या होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। डिस्टेंस बराबर मेरे पास में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में इसे कहते हैं दूरी, नहीं पता है तो इसे कहते हैं चाल, और टाइम को क्या कहेंगे, समय कहेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लीजिए। ठीक है, अब मैंने कहा आपसे कि डिस्टेंस मेरे पास में कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट है या फिर हिंदी में इसे कहेंगे कि नियत है। क्या है, नियत है। अब कांस्टेंट या नियत होने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे मान के चलो ए से बी तक की दूरी जा रहा है, ए से बी तक की दूरी और वापस भी उसी दूरी पे आ रहा है, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई कि भाई वो जा भी ए से बी रहा है और बी से ए आ रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का मतलब है कि हर सिचुएशन में डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कांस्टेंट का एक और मतलब क्या है कि भाई हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगी, इस केस में सेम रहेगी। डिस्टेंस अगर सेम रहती है तो मेरे पास में जो स्पीड है और जो टाइम है वो आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो स्पीड का रेशियो रहेगा उसका उल्टा क्या रहेगा, टाइम का रेशियो। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास में डिस्टेंस सेम है और स्पीड का जो रेशियो बन रहा है, स्पीड का रेशियो मान के चलो 3:4 बन रहा है, तो मेरे पास में जो टाइम का रेशियो बनेगा इसका अपोजिट बनेगा, कितना बन जाएगा, 4:3 बनेगा। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मेरे पास में डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा रहेगा, इनवर्सली रहेगा। मतलब अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना रह जाएगा, 4:3 रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि जैसे मान के चलो भाई किसी व्यक्ति की स्पीड 25% से इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 25% से इंक्रीज हो गई, तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे 25% से इंक्रीज हुई है, 25% से इंक्रीज हुई है, मतलब स्पीड उसकी कितनी हो गई मेरे पास में, 4 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 से 5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4 बनेगी। मतलब इस 1/4 फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हुआ कि जो बेस में वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल थी, क्या थी, एक्चुअल थी। और इस +1 का मतलब क्या है कि इतने से बढ़ गई या घट गई। अब वो जो भी बोलेगा, जैसे उसने क्या कहा था यहाँ पे कि 25% से इंक्रीज हुई, मतलब पहले डिस्टेंस उसकी 4 थी, अब 1 से बढ़ गई, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब मेरे पास में जो स्पीड का रेशियो आया वो कितना आ गया, 4:5। तो यहाँ से मेरे पास में जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:4। अब मैंने कहा आपसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति ने अपनी स्पीड 20% से कम कर ली, कितनी कर ली, 20% से कम कर ली। अब 20% से कम करने का मतलब कितना हुआ कि भाई ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब 20% से कम करने का मतलब 1 कितना हो गया मेरे पास में, 5 हो गया। अब 5 क्या है मेरे पास में, वो उसकी एक्चुअल है, ये क्या होगा, इसका एक्चुअल स्पीड होगी। और क्या हो जाएगा मेरे पास में, +1 या -1 से घटेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास में जो स्पीड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:4 आएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा।
बेसिकली क्या करना है आपको कि अगर डिस्टेंस सेम दे तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, और जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास में स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं अपन कि किस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम अगला कंसेप्ट अपना देखेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है कि बोला एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। ठीक है, जो भी समय निर्धारित किया हो। अब मैंने कहा कि भाई महिला उसका यहाँ पे होम है और यहाँ पर उसका क्या है ऑफिस है, कार्यालय है, ऑफिस है। अब उसने क्या कहा है कि किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। कि किसी दिन भैया महिला जा रही थी और रास्ते में क्या दिख गया, मॉल दिख गया कि आज घूम के चलते हैं बढ़िया और उसके बाद चलेंगे, तो वो रुक गई और उसकी वजह से उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड तो कम होगी ना, कि आराम से देखते देखते जा रहे हैं, बिल्कुल साड़ियाँ अब ले तो सकते नहीं क्योंकि ऑफिस से लेट हो जाएंगे। महिला अगर मॉल में जा रही है इसका मतलब क्या है, पूरा दिन भर रात भर पूरे दिन घुमाओ उनको, और अकेले हो तो फिर पता नहीं, अगर मतलब अगर कोई पुरुष है तो फिर बोलेगा भाई चलते अब मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन अगर महिला अकेली है तो फिर वो अपने मन से स्वतंत्र थे। लेकिन उसने क्या किया भाई, केवल बहुत ही साधारण था, महिला थी भोली वाली कि भाई ऑफिस पहुंचना ही है, लेकिन उसने क्या किया कि स्पीड कम करते देखते देखते तो चल ही सकते हैं, आंखें सेक लेते हैं, 25% से कम कर रही है फिर स्पीड हो। तो स्पीड उसने क्या कर दी है, स्पीड कर रही है वो 25% से कम कर रही है। 25% से कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, -1/4। हमेशा याद रखना जब भी वो बोले कि कम ज्यादा तो माइनस या प्लस का चिन्ह लगा लेना, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे कम हुई है ज्यादा हुई है। वरना कुछ महान लोग होते हैं वो 4 से 5 कर देते हैं। अगर स्पीड -1/4 हुई मतलब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, और अब 1 कम हो गई मतलब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो 4 है, जो मेरे पास में 4 आया है, इससे लिख देते हैं इस कलर से, जो मेरे पास में 4 आया है, एक कौन सी स्पीड थी उसकी, इनिशियल, कौन सी स्पीड थी, इनिशियल, और ये कौन सी अब, प्रेजेंट। इनिशियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक और प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, ये तो पता होगा, इसको कहते हैं वर्तमान, और इनिशियल मतलब हो जाएगा मेरे पास में वास्तविक, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब मुझे बताओ कि अब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा फिर, 3:4, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि होम से ऑफिस, अब डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं ऑफिस वाले कि नहीं आज यहाँ है ऑफिस, कल हम दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे, परसों तीसरी बिल्डिंग में। हमेशा ऑफिस तो एक ही जगह रहेगा, मतलब होम से ऑफिस की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मेरे पास में जो स्पीड का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है, उस दिन अपने समान समय के किस भाग तक देरी होगी, मतलब अब उसको देरी हो गई, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, तो 1/3 की क्या होगी, उसे कमी होगी। कमी होने का मतलब अपन यहाँ क्या लिख रहे थे कि जितनी उसने कमी की, जैसे 25% मतलब माइनस का 1/4, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही थी उसे, 1 की। किस पे हो रही थी, 4 पे, मतलब वास्तविक समय या दूरी पर कमी होगी, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 1 की। और यहाँ पे जो इनिशियल अपनी वास्तविक जो टाइम है वो कितना था, 3 था, तो माइनस का 1/3 की उसको क्या होगी, कमी होगी या फिर देरी होगी। तो 1/3 इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि राम निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से, अब बोल दिया उसने निश्चित, अब हमें कुछ सोच नहीं है, निश्चित बोल दिया उसने, 60% चाल से तय करता। अब इसमें कम ज्यादा नहीं कर रहा है, कुछ मान इसमें 3/+3/5 कर रहे हैं, -3/5 क्यों करेंगे भाई, उसने बोला है क्या कम या ज्यादा, नहीं बोला है, उसने डायरेक्ट बोला है अपनी सामान्य चाल की 60%, मतलब उसने स्पीड का कितना लिया है, 60% लिया है। स्पीड का कितना लिया है, 60%, और 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास में वैल्यू आ गई कि अगर 5 पहले वैल्यू थी, मतलब मेरे पास में जो वास्तविक है वो 5 है, और जो अब की है वो कितनी है, 3 है। मतलब जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल, और यहाँ पे लिखता हूँ कितना, प्रेजेंट। तो जो इनिशियल में मेरे पास में स्पीड थी वो कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मेरे पास में जो टाइम हो जाएगा, जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। मतलब पहले मेरे पास में अगर टाइम 3 लगता था तो प्रेजेंट में कितना लगता है, 5। अगर किसी को चेक करना है कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है या नहीं, तो मेरे पास में डिस्टेंस बराबर क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम। तो मतलब 5 × 3 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 15। यहाँ पे 3 × 5 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। मतलब दोनों जगह मेरे पास में क्या है, स्पीड सेम ही है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। अब उसने क्या बोला है कि गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना है। अब वो 36 मिनट की क्या हो रही है, देरी हो रही है। मेरे हिसाब से उसे कितने मिनट की देरी होगी, 2 मिनट की। कैसे,
कि पहले इनिशियल में उसे 3 लग रहा था, 3 यूनिट समय, अब कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, मतलब 2 यूनिट की क्या हुई, उसे देरी हुई। क्वेश्चन में कितना बोला है, 36 मिनट बोला है। 2 की वैल्यू कितनी है, मतलब 36 है। अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग दे दो, तो 2 की वैल्यू अगर 36 है तो यहाँ पे कितने गुना वैल्यू है, 18 गुना। 2 का भाग दूंगा कितनी बार कटेगा, 18 बार, मतलब मेरे पास में यहाँ उसे कितना समय लगता होगा, 18, तो 18 दिया कितना हो जाएगा, 54 मिनट। और यहाँ पे कितना समय लगता होगा, इसको भी 18 गुना कर दो, तो 18 पंजे कितना आ जाएगा, 90 मिनट। अब वो अपन से क्या पूछ रहा है, अगर वो मुझसे वास्तविक समय पूछेगा इनिशियल वाला तो 54 मिनट कह दूंगा। अगर वो पूछेगा मुझसे कि वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 90। क्या पूछा है हमसे, उसका सामान्य समय। सामान्य का मतलब भी क्या होगा, एक्चुअल। देखो इंग्लिश में भी दे रखा होगा कि इफ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ही रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट। हिज यूजुअल टाइम का मतलब क्या है कि जब वो डेली किस अपने पास में टाइम से पहुंच रहा है। हमने स्पीड तो कम की थी, 60% हुई, मतलब 40% की कमी हुई है ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 54 मिनट इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 90 वैसे भी दिया नहीं था और दे भी रखा था तो भी 54 मिनट आंसर होता उसका। आगे चलेंगे, क्या बोला है, कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर सकती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में पूरी करेगी। अब देखो इस स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें समय चाहिए और स्पीड का रेशो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। उसने क्या बोल दिया है, दूरी के 3/4 भाग को, मतलब पहले जो डिस्टेंस अपन कवर कर रहे थे अब की बार उस डिस्टेंस को कवर नहीं करेंगे। पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस का कितना भाग कर रहे हैं अपन, 3/4 भाग, मतलब पहले अगर 4 यूनिट दूरी में तय कर रहा था तो अब कितनी करूंगा, केवल 3/4 का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर मैं 4 यूनिट दूरी तय कर रहा था तो अब कितनी दूरी तय करूंगा, 3 यूनिट। मतलब मेरे पास में जो डिस्टेंस का उसने रेशियो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 4:3 दे दिया। और उसने स्पीड का भी रेशियो दिया है। स्पीड क्या हुई मेरे पास में, स्पीड में क्या हुई, 25% की वृद्धि, मतलब मेरे पास में जो स्पीड हो रही है वो कितनी हो रही है, 25%। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/4। मतलब पहले स्पीड अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, कितना हो जाएगा, 5। अब मैं यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ कि नहीं। टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, कि भाई डिस्टेंस का स्पीड में भाग दे दो, तो मेरे पास में जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा, 4/4 रेशियो 3/5। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5:3। मतलब मेरे पास में अगर शुरुआत में 5 यूनिट समय लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 3 यूनिट समय लगेगा। उसने क्या बोला है, दूरी को पहले कितना 50 मिनट में तय करता था, तो 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 50 है। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास में, बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 गुना। अगर 5 का भाग देंगे 10 गुना आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ए वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 10 गुना। कितना आ जाएगा, 30 मिनट। कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ये इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, ये CHSL 2021 का क्वेश्चन। और ये बात समझ में, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में बोला है वही सारी चीजें करनी। अगर डिस्टेंस का भी रेशियो दे दिया तो मैं डिस्टेंस का रेशियो वहां पे लिख देंगे, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो 99% केसेस में डिस्टेंस सेम ही आएगा, 99% केस में। अगर नहीं आ रहा है तो इसे रेशियो बना लेंगे उसका। ठीक है, चले आगे। आगे बोला है कि यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यहाँ अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलो उसने डिस्टेंस पूछे डायरेक्ट, स्पीड क्या हो रही है, कलर चेंज करता हूं मैं। स्पीड मेरे पास में हो रही है 70 से 62, और यहाँ पे लिख लेना ये जो है ये इनिशियल थी, वास्तविक, और ये क्या है, प्रेजेंट में। ठीक है, तो मेरे पास में इसका रेशियो कितना आएगा, 35, और ये कितना हो जाएगा, 61। मतलब रेशियो कितना आया, 35:61, सॉरी 31 आएगा, क्या कर रहा हूँ, 31। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, टाइम का रेशियो आ जाएगा 31:35 आ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से जो कम समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4। और क्वेश्चन में कितना बोला है, 1 घंटे की देरी, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 1। कितने गुना है, 1/4 है। कैसे पता चला, भाग दे दिया, कैसे पता चलेगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4। मतलब मेरे पास में जो
एक्चुअल टाइम है वो कितना आ जाएगा 31/4 मिनट। तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 70 थी, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 31/4। 2 से 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 35 बार, तो 35 इंटू 31 आ गया। अगर आपने मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। जैसे 31 इंटू 35, ये लगातार नंबर है, इनमें कितने का डिफरेंस है 4 का, तो इनके बीच में एग्जैक्ट नंबर कौन सा पड़ेगा 33। तो 33 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1089, और 1089 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1085 बटे कितना 2। अब 2 से भाग देना मतलब इसका आधा, तो 1084 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में 542, और साथ में 1 का आधा 1/2 मतलब 0.5, तो 542.5 इस सवाल का उत्तर होगा। साथ साथ कैलकुलेशन से कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। कैलकुलेशन वाली वीडियो देखना, उसमें गुणा भाग सब कुछ सिखा रखा है, स्क्वायर क्यूब, ठीक है। वरना करते रहना 35 से कम 35, 35 से 105। आगे चलो। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक को 20 से 2 घंटे 30 मिनट का समय अधिक लगता है, ठीक है। इसको मैं नंबर लाइन पे बनाता हूँ भाई, ठीक है, या फिर ऐसे बना लेते हैं ना। उसमें क्या बोला है, एक को 20 से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब अगर बी यहाँ है तो ये कहाँ होगा यहाँ पर। इसको कितना ज़्यादा लग रहा है 2.5 प्लस ज़्यादा। अब उसने क्या बोला है कि यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। मतलब मेरे पास में अब क्या होगा कि ए को ज़्यादा समय लगेगा, अगर ए अपनी स्पीड दोगुनी कर दे रहा है तो ए यहाँ आ जाएगा, मतलब ए को अब 1 घंटा, बी को अब 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। या तो ए को 1 घंटा कम लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ बी को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। इन दोनों सिचुएशन में भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब उसने क्या कहा था कि यदि ए अपनी चाल को 2 गुनी कर दे तो बी से 1 घंटा कम, मतलब पीछे आ जाएगा। यहाँ तो आगे वाली सिचुएशन है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना लग रहा था उसे 2 घंटे यहाँ लग रहा था, और यहाँ पे 1 घंटा, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक में टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो टाइम में डिफरेंस आ रहा है 3.5 घंटे का। कितना आ रहा है 3.5 घंटे का। और ये कब आ रहा है, जब ए ने अपनी स्पीड, ए ने क्या किया है अपनी स्पीड को 2 गुना किया है। मतलब पहले 1:2 थी स्पीड, पहले 1 थी तो अब कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब स्पीड का रेशो कितना हो रहा है 1:2। तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास में, टाइम आएगा 2:1 का। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब पहले टाइम अगर 2 था तो अब कितना है 1 है। कमी कितने की हो रही है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कमी हो रही है 1 की। और क्वेश्चन में कितनी दी है 3.5 दी है, अपने हिसाब से कितनी हो गई 3.5 हो गई। तो 1 की वैल्यू अगर 3.5 है, 1 की वैल्यू अगर 3.5 है तो कितने गुना है 3.5 गुना, तो ये वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 3.5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब 3.5 का डबल कितना आ जाएगा मेरे पास में 7, कितना आ जाएगा 7। तो क्या बोला उसने, तो ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 3.5 घंटे आ रहा भाई। तो इस सवाल के ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन चेंज कर लो इसका, इसमें आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 7 इस सवाल का उत्तर होगा। 7 इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है। 7 इस सवाल का उत्तर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोला है, सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर पर हार की चाल से 45 मिनट चल सकता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क में 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। देखो 2 व्यक्ति दिया है, एक व्यक्ति की स्पीड दे दी मेरे पास में, और क्या दे दिया डिस्टेंस दे दिया, और साथ में टाइम भी दे दिया। एक व्यक्ति का केवल क्या दिया है डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। स्पीड अपन निकाल लेंगे आराम से। देखो ये कितना चक्कर लगा रहा है 15, ये लगा रहा है 10, तो मैं या तो कर लेता हूँ कि इसको 15 कर लूँ, उसको 10 कर लूँ, उसको 10 करने में अपने पास में आसानी रहेगी। देखो ये 15 चक्कर मेरे पास में कितने मिनट में लगा रहा है 45 मिनट में। कितने मिनट में लगा रहा है 45 मिनट में। तो एक चक्कर कितने में लगाएगा 15 दिया 45, 3 मिनट में। कितने में लगाएगा 3 मिनट में। तो यहाँ से 10 चक्कर कितने में लगाएगा, देखा 10 चक्कर लगा देगा 30 मिनट में। कितने में लगा देगा 30 मिनट में। बस अपना काम यहाँ पे बन गया। मतलब इसका टाइम कितना है 30, उसका टाइम कितना है 40। तो यहाँ से मेरे पास में टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो किस किसका आएगा भाई, एक तो अतुल है, दूसरा शेखर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अतुल, यहाँ पे लिखा शेखर। तो इसका टाइम अतुल का कितना है 40 और शेखर का कितना है 40। तो 3:4 इनका क्या आ गया टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 4:3। तो जो अतुल है उसकी स्पीड कितनी है 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 8 है। अगर 4 की वैल्यू 8 है मेरे पास में, तो कितने गुना वैल्यू है, कितने गुना है 2 गुना है।
तो 3 की वैल्यू पे कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर हार, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 किलोमीटर पर हार आ जाएगा। गेट लगा रहा हूँ, कट कर देना। चले भाई आगे आया है समझ में क्या बोला है, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखो अभी जो अपन ने पांचवा सवाल किया था वैसे इसको नंबर लाइन पे करना पड़ेगा अपने को। देखो क्या बोला है, 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया ए और बी, तो किसको लग रहा है, ए को बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। तो अगर ये बी है तो ये क्या होगा, ए होगा, इनके बीच में कितने का गैप, +1 का। इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 हो जाती है, अतः उस दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे। अब क्या हो गया, बी को अधिक समय, पहले क्या हो रहा था कि ए को अधिक समय लग रहा था, अब क्या होगा बी को अधिक समय लग रहा था। तो ए अगर यहाँ है तो बी कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब इसको इन दोनों के बीच में 3 घंटे का गैप आ गया मेरे पास में। तो ओवरऑल गैप कितना आया, 4 घंटे का। ओवरऑल कितने का गैप आया, 4 घंटे का आया। अब बी की जो स्पीड थी, बी की स्पीड वो क्या हो गई, बी की जो स्पीड है वो क्या हो गई, 1/3 कम हो गई। 1/3 कम होने का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल और यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट। अब उसने बोला है 1/3 कम हो गई, मतलब पहले अगर स्पीड 3 थी 1/3, तो अपन डायरेक्ट मान ले रहे 3। तो अगर पहले स्पीड 3 थी और 1/3 कम हो रही, मतलब माइनस का 1/3 हो रही है, तो कितना बचेगा मेरे पास में, 2 हो रही। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उसने बोला है कि -1/3, 1/3 कम होने का मतलब 1/3 का मतलब 1/3, तो -1/3 मतलब पहले अगर डिस्टेंस 3 थी तो अब 1 कम होकर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 3:2 का रेशो बन गया स्पीड का। तो टाइम का रेशो कितना बनेगा मेरे पास में, टाइम का रेशो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3। अब अपने हिसाब से बताओ उसको कितना कम समय लग रहा है, उसको कम समय लग रहा है, सॉरी अधिक समय लग रहा है 1 का लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर 1 की वैल्यू 4 है मतलब कितने गुना है ये, 4 गुना है। तो ये वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो 4 गुना कितना आ जाएगा मेरे पास में, 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहले उसको जो इनिशियल फेज में टाइम लग रहा था बी को, वो कितना लग रहा था, 8 घंटा। अब उसने क्या बोला है, ट्रेन ए की चाल क्या होगी, अगर बी को 8 घंटा लग रहा है भाई इनिशियल में। अब ये वाला केस हम भूल जाते हैं क्योंकि वो तो उसने क्या हुआ था, इंजन में खराबी के कारण, हमें तो एक्चुअल चाहिए ना। बी को पहले 8 घंटा लग रहा था, तो ए को कितना लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा, 9 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 9 घंटा। तो ए की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो जो ए है उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस कितनी है, 720 है, और टाइम कितना आया, 9 घंटे आया। तो 9 8 कितना आ जाएगा, 72। तो 80 किलोमीटर पर हार ए की क्या होगी, चाल होगी, है ना। 9 8 72, 80 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और बी की पूछता तो 8 से भाग देते, 8 9 72 हो जाता। क्लियर हुआ। तो कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते जाना है। जो भी उसने बोला है कि भाई 1 घंटा अधिक, 2 घंटा अधिक, अब जैसे कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों होना है कंफ्यूज, जो उसने बोला है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, बस इतनी सी बात होती है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, जो भी काम करना होता है वो हो जाता है। देखो अगला सवाल है 2024 CHSL का आया हुआ है, बहुत आसान सा प्रश्न के एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर हार की चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय कर सकता है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है तो साइकिल की अपने को स्पीड बतानी है किलोमीटर पर हार में। अब देखो 3 घंटे 45 मिनट, इसको मैं पहले क्या कर लूँ, घंटे में बदल लूँ। 3 घंटे तो 3 घंटे ही रहेंगे, लेकिन 45 मिनट क्या हो जाएगा मेरे पास में, 45/60। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 15 चौक 60। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15/4, 15/4 घंटे। उसके बाद क्या है, 2 घंटे 10 मिनट, 2 + 10/60 कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 13/6 कितना आ जाएगा, 13/6। तो जो टाइम है, टाइम का रेशियो कितना आ गया मेरे पास में, 15/4, रेट कहाँ से आ गया, 15/4 रेशियो 13/6। और 2 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 3 बार, तो 15 तिया 45, रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 39, सही है, सॉरी 26, कितना आ जाएगा, 26। तो टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 26/45। और उसने बोला है कि जब पैदल चल रहा था तो उस व्यक्ति की स्पीड कितनी थी, 5 थी। तो 26 की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर 26 की वैल्यू 5 है तो कितने गुना वैल्यू है, ये हो जाएगी 5/26 गुना, 5 में 26 का भाग दे दिया, तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी भाई,
5/26 हो जाएगी, तो 45 पंजे कितना होता है 225, तो 225 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 26, तो 26 से 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 17/26। ये इसकी स्पीड होगी, क्या होगी, ये इसकी स्पीड होगी। बस कुछ नहीं, उसने आपसे इतना करवा लिया कि भाई 26 का पहाड़ा बोल के बता दो, आपको उसको बता देते, लेकिन बोलना नहीं था। देखो 26 तो आएगा, अब उसने अगर 26 का मैं 26 में मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रैक्शन को सोल्व करना तो आता है। जैसे मान लो मैंने 3 से 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 3 6 और 1 7, ऊपर 7 बनेगा, तो यहाँ पे 26 का 26 में मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 674। क्या ऊपर वाली वैल्यू 674 है? नहीं है, तो 200 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बन रही है, यहाँ पे देखो 6 8 कितना होगा 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास में 15, मतलब यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्या 6 7 42 और 6 48, मतलब यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको इतनी कैलकुलेशन ये भी अच्छी नहीं लग रही है, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ABCHSL 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय कर सकती है, यदि चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो यहाँ दूरी 12 घंटे में तय हो जाएगी। फिर से क्या दिया है, टाइम का रेशो, टाइम का रेशो कहाँ दिया है, पहले 16 लग रहा था, अब कितना लग रहा है 20, तो 4 से काट लो इसे 4 बार, और 4 से अब 12 लग रहा है, 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो मतलब 4:3 टाइम का रेशो हो गया। तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में कितनी बड़ी स्पीड 1 से, क्वेश्चन में कितना बोला है 20 किलोमीटर पर आवर से, अगर 1 की वैल्यू अगर 20 है मेरे पास में, तो कितने गुना है 20 गुना है, कितने गुना है 20 गुना। क्या बोला है, कार द्वारा तय गई कुल दूरी, तो 12 तिहाई कितना आ जाएगा मेरे पास में 36, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर थी। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड कितनी है 36 है और टाइम कितना है 16 है, कितना है 16 है, क्या हो गया भाई 20 गुना है ना, सॉरी ये 20 गुना है भाई, मैं क्या कर रहा था, ये 20 गुना है, तो 20 गुना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 60, और अगर 60 × 16 करेंगे कितना आ जाएगा 60 × 16 96, 960 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 960 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। चले आगे चलते हैं, ये फेज 12 2024 का क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक ट्रेन पे भी बनता है, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन अपन जब ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन वाला कंसेप्ट तो उसमें भी करा दूंगा, लेकिन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था इसी कंसेप्ट पे बेस, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इसको। क्या बोला है कि मीना और कर्मेश दिल्ली में अलग अलग जगह पर थे, उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने के लिए एक बैठक की जगह तय की। वीणा स्थान ए से 8 AM पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 4 PM पर स्थान बी पर पहुंचती है, और कर्मेश वीणा के शुरू होने के 2 घंटे बाद स्थान बी से चलना शुरू करता है, और उसी दिन उसी रास्ते से 5 PM पर स्थान ए पर पहुंच सकता है। ठीक है भाई, अब उसने दे दिया है डिस्टेंस तो फिक्स, यहाँ पे क्या है ए है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या थे बी है। अब यहाँ से ए से कौन चल रही है, वीणा चल रही है ना, यहाँ पे कौन चल रहा है वीणा, और यहाँ से कौन चल रहा है भाई, कहाँ गया कर्मेश, यहाँ से कौन चल रहा है कर्मेश। तो ये 2 व्यक्ति है, इनके बीच में फोन पर कुछ विवाद हो गया, अब वो फोन पर सुलझ नहीं रहा, उसने कहा कि चलो मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी चीजें होंगी हम समझेंगे। अब इन्होंने मिलने का प्लान बनाया। अब जो महिला थी वो कितने बजे निकल गई 8 बजे, वीणा जी 8 बजे यहाँ से निकल गई। ठीक है, पता नहीं पहले कैसे निकल गई, और जो कर्मेश भाई साहब है इनसे 2 घंटे बाद, मतलब कितने बजे निकलेंगे 10 बजे निकलेंगे, ये बाद में निकल रहे हैं। बताओ कौन सी प्रजाति के लोग थे, विवाद तो होना ही था, यहाँ पे महिला ज्यादा एफर्ट डाल रही है। आगे क्या बोला है, ये 4 बजे पहुंच जाती है, ये 8 बजे यहाँ पे निकली तो बी पे कितने बजे पहुंच सकती है 4 बजे, और अगर ये 10 बजे यहाँ से निकले तो ए पर कितने बजे पहुंच सकता है 5 बजे, कितने बजे पहुंच सकता है 5 बजे। मतलब जो वीणा जी है उनको कितने घंटे का समय लग रहा है, वीणा जी को टोटल घंटे का समय लग रहा है भाई 8 घंटे का, और इन भाई साहब को कितने घंटे का, ये समय दिख नहीं रहा तो मैं किसी और पेन से इसको बना देता हूँ। इन भाई साहब को कितना समय लग रहा है 7 घंटे का, कितने घंटे का लग रहा है 7 घंटे का, यहाँ पे है 8 घंटे। मतलब जो वीणा जी है और दूसरा कौन है कर्मेश भाई साहब है, उनका जो टाइम है उसका रेशो कितना है 8:7 का है। तो अपन मान के चलते हैं कि भाई स्पीड डिस्टेंस सेम है, तो उनकी स्पीड का रेशो कितना होना चाहिए 7:8 होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस मेरे पास में कितनी है
7 इंटू 8 56 किलोमीटर, और यहाँ भी कितनी 56, क्योंकि वो तो सेम ही है। तो ए से बी तक की टोटल दूरी मेरे पास में कितनी आ जाएगी 56 किलोमीटर। तो अगर यहाँ से ये 2 घंटे चला, वीणा जी ए से 2 घंटे चली, तो 2 घंटे में कितनी 8 की स्पीड से कितनी 7 की स्पीड से कितनी चल देंगी वो 14 किलोमीटर। कितनी चल देंगी 14 किलोमीटर। 7 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी चल देंगी 14 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी बचेगा 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस स्पीड से करेंगे कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। पढ़ा होगा ना ट्रेन वाले कंसेप्ट या किसी में भी कि जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है तो जो अपोजिट चीजें वो आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ से ये 7 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चल रहे हैं, 8 की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब मेरे पास में जो टाइम आएगा अब वो कितना आ जाएगा 42/8 और 7 15, तो 15 दूना 30, और बचेगा कितना 12/15। 12/15 मतलब 3/4, और 3/4 का मतलब कितना होता है 48 मिनट। तो यहाँ से मेरे पास में कितना समय लेगा 2 घंटे 48 मिनट। और ये 2 घंटे 48 मिनट कब लगा, यहाँ पे 8 बजे चली तो 10 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। 10 बजे के बाद में 2 घंटे 48 मिनट और, मतलब ये कब मिल जाएंगे 12:48 पर। एग्जैक्ट टाइम होगा कि भाई क्या किया उसने 8 बजे शुरू हुई थी चलना, 2 घंटे चलती रही, 2 घंटे चलने के बाद कर्मेश भाई सब चले 10 बजे, उसके बाद दोनों की स्पीड हमें पता चल गई रेशियो के फॉर्म में, उसके बाद हमने टाइम निकाल लिया। यहाँ पे एक्चुअल स्पीड एक्चुअल डिस्टेंस कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ हमने क्या कर दिया रेशियो में कर दिया, क्योंकि हमें क्या पता था कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। बताओ सही है गलत, ठीक है। अब आता है अपना लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट, लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको 2 बार लेट दिखे, मतलब कोई व्यक्ति 5 मिनट से लेट हुआ और 10 मिनट से लेट हुआ, मतलब इनका क्या होगा हमेशा माइनस होगा। पहले मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरे पास में, एक तो लेट लेट वाला, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरे पास में अर्ली अर्ली वाला, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास में बन सकता है, या फिर अपन यहाँ पे एग्जांपल लेंगे ना यार, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन बना मेरा लेट और लेट का, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास में बना अर्ली और अर्ली वाला, तीसरा मेरे पास में कॉम्बिनेशन बना लेट और अर्ली वाला। अब यहाँ पे सेम सेम है तो मेरे पास में टाइम माइनस होगा, यहाँ भी सेम सेम है तो मेरे पास में टाइम माइनस होगा, और यहाँ भी सेम सेम है तो मेरे पास में टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी अपोजिट है तो टाइम क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और वो अपने ऑफिस जाने में 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट क्या हो जाता है लेट हो जाता है। और मैंने कहा कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो वहाँ अपने ऑफिस क्या हो जाता है 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, 5 मिनट अर्ली पहुँच जाता है। तो आपसे इस केस में पूछेगा वो एक्चुअल टाइम, कि एक्चुअल टाइम क्या है, दूसरा आपसे पूछेगा एक्चुअल स्पीड, मतलब एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, अलग अलग क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, और डिस्टेंस पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ऐसे केस में बस खाली डिस्टेंस तो हमारे पास में सेम है ना, कि वो घर से कहाँ जा रहा है ऑफिस जा रहा है और घर से वापस ऑफिस आ रहा है, मतलब मेरे पास में जो स्पीड है उसका रेशियो तो मुझे पता है कितना है, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पास में बताओ, स्पीड का रेशियो 30:40 मतलब 3:4 है। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में 4:3। अब मुझे गैप निकालना है टाइम गैप, तो टाइम गैप अपने हिसाब से देखो 10 मिनट लेट 5 मिनट अर्ली मतलब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 15 है भाई, अगर एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 गुना, कितना आ जाएगा 15 चौक 60 मिनट, कितना आ जाएगा 60 मिनट। मतलब जो मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो मुझे वहां पे टाइम कितना लग रहा था टोटल 60 मिनट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये भी 15 गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 मिनट। तो मतलब मैं अगर 30 की स्पीड से चलता तो मुझे कितना लग रहा था 60 मिनट लग रहा था, और अगर मैं 40 की स्पीड से चल रहा था तो मुझे कितना लग रहा था 45 मिनट लग रहा था। अब मुझे क्या चाहिए एक्चुअल टाइम चाहिए। अगर मैं 30 की स्पीड से 60 मिनट चल रहा हूँ और 10 मिनट लेट हो रहा हूँ तो इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो 60 - 10 कितना हो जाएगा मेरे पास में 50 मिनट आ जाएगा।
अगर मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ, 40 की स्पीड से चल रहा हूँ और 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ, तो 45 में 5 जोड़ दूंगा। अरे जल्दी और लेट वाला कंसेप्ट तो पता होगा ना, कि अगर मान लो अपन 60 मिनट में पहुंच रहे हैं कहीं भी जगह पे और वो बोल रहा है कि तुम 10 मिनट लेट हो गए, मतलब क्या हुआ कि हमें 10 मिनट पहले आना था, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो लेट वाली चीज हमेशा एक्चुअल टाइम में एक्चुअल टाइम लाने के लिए घटाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, मैं निकाल देता हूँ। एक्चुअल टाइम या तो क्या करो, 60 में 10 को माइनस कर दो या 45 में 5 को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 50 मिनट। कितना आ जाएगा, 50 मिनट। अब मेरे पास में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे अपन, देखो या तो मैं क्या करूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर चला, कितने 30 किलोमीटर पर आवर कितने मिनट, 60 मिनट, या फिर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, कितने मिनट, 45 मिनट। दोनों से स्पीड निकाली जा सकती है, मैं इससे निकाल रहा हूँ। 30 इंटू कितना हो जाएगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 30 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। और अगर मुझे एक्चुअल स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्चुअल स्पीड, तो उसके लिए क्या कर दूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 30 है, और एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था, 50 लग रहा था, और ये मिनट में, इसलिए घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से काटेंगे 6 बार, तो 6 चंग कितना आ जाएगा मेरे पास में, 36। तो जो एक्चुअल स्पीड है आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी करनी पड़ेगी, 36 किलोमीटर पर। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं चल रहा हूँ तो मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। और मैंने कहा कि अगर मैं 40 की स्पीड से जाता हूँ तो मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ। मुझे एक्चुअल टाइम बताओ, एक्चुअल स्पीड बताओ और डिस्टेंस बताओ। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में रेशो ले लूंगा मैं, 30 और 40 का रेशो कितना आएगा, 3:4। स्पीड का रेशो आ गया, डिस्टेंस सेम थी मेरे पास में, तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। मतलब मेरे पास में कितना समय कम लग रहा है यहाँ पे, 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे अपन, 15, क्योंकि टाइम गैप कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। जब लेट और अर्ली दोनों क्या है, अपोजिट है, जुड़ जाएंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कितने गुना वैल्यू थी, 15 गुना। तो हर वैल्यू कितने गुना, 15 गुना। मतलब यहाँ पे कितना समय लगेगा, 60 मिनट का। यहाँ पे कितना समय लगेगा, 45 मिनट का। मतलब मैं जब 30 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 60 मिनट में पहुंचूंगा, और 40 की स्पीड से चल रहा हूं तो मैं 45 मिनट में पहुंचूंगा। लेकिन इस 60 मिनट में पहुंच रहा हूं तो मैं 10 मिनट लेट हो जा रहा हूं, और 45 मिनट में पहुंच रहा हूं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा हूं। मुझे एक्चुअल टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो 60 में से 10 को माइनस कर दूंगा, या 45 में 50 को जोड़ दूंगा। कितना आ जाएगा मेरे पास में, 50। और यहाँ पे डिस्टेंस निकाल ली, स्पीड निकाल दिया। बोलो आई बात समझ में। इस पे बेस्ड सवाल करता हूं मैं। चलो क्या बोला, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर, एक कब आया है, सीरियल 2022 का क्वेश्चन। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है तो क्या होता है, वो 5 मिनट देरी से, 5 मिनट लेट हो जाता है भाई, 5 मिनट लेट हो जाता है। अब आगे क्या बोला है कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक चलाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक चलाता है तो क्या हो जाता है, वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 4 मिनट अर्ली। यहाँ भी अर्ली और लेट वाला कंसेप्ट है, दोनों अपोजिट है, जुड़ जाएंगे। पहले अपन स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड क्या हो रही है, 24 और कितनी है, 30। मतलब रेशियो कितना आएगा यहाँ से, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5, और रेशियो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना कमी हुई, 1 की। और यहाँ पे टाइम गैप अपने पास में कितना है, 9 है, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितने गुना है, 9 गुना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 मिनट। कितना आ जाएगा, 45 मिनट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 मिनट। मतलब अगर मैं 24 की स्पीड से चलूंगा तो 45 मिनट में पहुंचूंगा, और 30 की स्पीड से चलूंगा तो 36 मिनट में पहुंचूंगा। उसने क्या बोला है कि यदि वहां 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसके लिए एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ना तो एक्चुअल टाइम पूछा, ना ही एक्चुअल स्पीड पूछी है, तो मैं कुछ भी नहीं निकालूंगा, मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा डायरेक्ट। तो मेरे पास में डिस्टेंस कितनी आएगी, 24 इंटू 45, और 45 मिनट में, इसलिए बटे में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और मुझे टाइम निकालना है, इसलिए बटे में कितना कर दूंगा मैं, 27 कर दूंगा। यहीं से सब कुछ हो जाएगा। 9 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। और 12 से इसे काटूंगा मैं, कुछ गड़बड़ की है भाई। अच्छा 24 इंटू 45 बटे 60, आगे पहुंच गए। देखो ये कितना था मेरे पास में, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, कि 24 इंटू 45, और मिनट में है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, मेरे पास में टाइम पूछा है, और टाइम पूछा है किसमें, मिनटों में पूछा है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मिनटों में पूछा है, इसलिए मैं इस 60 इंटू 60 कर देता हूँ बटे 27। तो 60 से 60 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 पंजे
45, और 3 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 8 बार, तो 8 × 5 कितना आ जाएगा मेरे पास में 40। हमने ध्यान नहीं दिया कि मिनटों में पूछा है, 8 × 5 40 मिनट इस सवाल का उत्तर होगा। डिस्टेंस अभी बताया था मैंने कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों का, कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल टाइम और एक्चुअल स्पीड में जोड़ रहता, ठीक है। तो 40 मिनट इस सवाल का उत्तर होगा भाई। आगे चलेंगे, क्या बोला है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, और क्या होता है कि वो 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचता। बहुत लेट हो गया भाई, 25 मिनट लेट हो जाता है। आगे उसने क्या बोला है कि अगले दिन वो अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है। अब क्या किया उसने, अगले दिन अपने गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है, ठीक है। पहले 40 था, तो अब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर। और अब भी क्या हो रहा है, अब भी वहाँ अपने कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी कर देता है। अब भी क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट हो जाता है, अब भी क्या हो जाता है 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में स्पीड आ गई है, स्पीड कितनी है, यहाँ पर 40 है और यहाँ पे कितनी है 50 है, मतलब रेशियो कितना है मेरे पास में 4:5 का है। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:4 का आ जाएगा, मतलब कितने का गैप, 1 का। अब यहाँ पे दोनों जगह क्या है, लेट लेट है, तो मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू मेरे पास में 15 है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 15 गुना, ये 15 गुना है तो भी कितना हो जाएगा 15 गुना, कितना आ जाएगा मेरे पास में 75 मिनट, कितना आएगा 75 मिनट, और ये 15 गुना मतलब कितना आ जाएगा 15 चौक 60 मिनट, कितना आ जाएगा 60 मिनट। उसने क्या बोला है, उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 50, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 50 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। मैं इससे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता। ये आखिरी कंसेप्ट का सवाल है, मतलब इस कंसेप्ट पे बेस कि जब एक व्यक्ति जा रहा है और वापस आ रहा है, उसी स्पीड बदल के, और टोटल टाइम हमारे पास में दे रखा है कि एक छात्र 5.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ जाता है। 5.5, तो जो स्पीड कर रहा है वो यूज 5.5 मतलब 11/2, रेशियो कितना आ जाएगा 4, मतलब रेशियो हमारे पास में कितना बनेगा 11:8। तो यहाँ से टाइम कितना बन जाएगा 8:11, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल, ना तो वो स्कूल चेंज करेगा ना ही घर चेंज करेगा, क्योंकि डेली एक ही स्कूल में तो जा रहा है। उसके बाद क्या बोला है, यदि वहाँ पूरी यात्रा में 4 से 3/4 घंटे का समय लेता है। देखो अपने हिसाब से टोटल समय कितना आ रहा है 19 का, 11:8 19 का आ रहा है। उसने कितना बोला है 4 चौक 16 और 3 19/4 घंटे का, कितना 19/4 घंटा। 4 से 3/4 को मैंने सोल्व करके लिख दिया, मतलब ये वैल्यू मेरे पास में कितने गुना है, कितने गुना है बताओ, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4 गुना, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2, या फिर इसको भी मैं 1/4 गुना कर दूं, कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। उसने क्या पूछा, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस में इन दोनों में से किसी में भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कितने की स्पीड थी 11/2 की थी, और टाइम कितना लग रहा है 2 का लग रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। तो ये अपनी क्लास थी, डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो पर डिपेंड करती है, तो स्पीड और टाइम भी सेम होते हैं लेकिन उनसे इतने अच्छे सवाल बनते नहीं है, लेकिन उस कंसेप्ट को भी अपन क्लियर करेंगे और कवर करेंगे अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।